गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम जानेंगे इस अक्टूबर मंथ में के फर्स्ट वीक में आपका रिलेशनशिप या आपके फाइनेंशियल कैसे जाने वाले हैं। तो क्लेम करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें रिवील करेंगे आपको इस रीडिंग में कि आपके रिलेशनशिप में क्या अप्स एंड डाउन है, क्या अच्छा जाने वाला है या कोई किसी की एंट्री है या कुछ भी है। आज हर चीज आपको इसमें क्लियर करेंगे कि ये चीज कब तक सॉर्ट आउट हो सकती है या सिर्फ आपके मन का वहम है ये जो आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं। तो इतने कार्ड्स में निकल के आता है। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 आप लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जो है एक जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है सिर्फ उतने को ही आपको क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और साथ में ये कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, कोई भी मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इस रीडिंग को देख सकता है या देख सकती है। एक छोटा सा नोट आपको बोलना चाहूंगा, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से करी जाती है, अगर आप उसे बुक करना चाहते हैं प्लीज मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिएगा। तो व्हाट्सएप करने के लिए आप मुझे डायरेक्टली नंबर आपको बता देता हूँ मैं 9560227240। रीडिंग्स हैंड टू हैंड नहीं होती है, रीडिंग्स प्री शेड्यूल्ड रहती हैं, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी काफी रहती है। तो इसलिए हैंड टू हैंड बोलोगे हैंड टू हैंड हो जाए वो रीडिंग नहीं होगी। रीडिंग आगे के लिए शेड्यूल सेम डे हो जाएगी बट शेड्यूल होगी आपकी रीडिंग, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। साथ में अगर आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप भी टैरो कार्ड रीडर का कोर्स करें, जो कि आपके हाथ में एक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो कि जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, एटलीस्ट आपके पास एक प्रोफेशन आ जाएगा कि जो लेडीज हैं जो घर पे रहती हैं, जो काम नहीं कर पाती हैं या उनके घर वाले कुछ अलाउ नहीं करते हैं घर से बाहर जाना, फाइनेंशियल काफी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली यदि आप चाहते हो एक सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आपके हाथ में पैसा आए, अपने खर्चे आप अपने आप उठा सको, अपने फाइनेंशियल को ग्रो कर सको, तो उसके लिए आपको टैरो कार्ड रीडर कोर्स जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ले आएगा, आपके हाथ में एक पैसे की एक सिद्धि ले आएगा, जो आप अपने बलबूते पे आप चीज कर सकते हो। एटलीस्ट किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसे करना है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए आपको, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, सॉरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9560227240। और हाँ, इसको सीखने की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र का इंसान इसे सीख सकता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस मन में विल पावर चाहिए, ठीक है। चलिए, जब तक मैं कार्ड्स को स्प्रेड आउट करता हूँ, अपने पार्टनर को मन में 3 बार ध्यान कीजिए, और जो भी मन में क्वेश्चन है आपके डिवाइन पावर से आप पूछना चाहते हैं, सुप्रीम पावर से पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, लेट्स सी द कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप दोनों के बीच में कुछ चीजें, या तो पास्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आपके रिसेंट पास्ट में, कि जहां पर आपके मन में कंफ्यूजन आए हैं कि ये इंसान क्या मेरे साथ ट्रूली प्यार करता भी है या नहीं करता, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है। क्योंकि अभी देखा जाए दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप चल रहा है मुझे यहाँ पे। बात अगर होती भी है तो डाउटफुली बात रहती है, आपके मन में इस इंसान को लेकर डाउट बहुत रह रहे हैं, नहीं तो आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी में दिखा दे रहा है। हो सकता है कि आप उन्हें बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, उनके पीछे पड़ना या उनको चेजिंग एनर्जी देना, या कुछ चीजें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में माइंड में आपके हो सकती हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मन में कंफ्यूजन चल रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पार्टनर को लेकर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कोई इंसान आपको चीट ना कर रहा हो, क्योंकि मन में ख्याल आ रहे हैं बार बार, बहुत नेगेटिव थॉट्स से आप आजकल घिरे पड़े हो, और ये वीक आपका नेगेटिव थॉट्स में रह सकता है थोड़ा सा, इसलिए आपको यहाँ पे अलर्ट रहना होगा। कोई भी चीज जब तक चीज सामने ना आ जाए उस चीज को ट्रस्ट नहीं करना है। और हाँ, नेगेटिविटी को यदि आप मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपके सामने हर हाल में आएगी, तो नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट मत करना। एटलीस्ट ये हफ्ता, अक्टूबर का फर्स्ट मंथ, आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, क्लियरली यहाँ मीनिंग आता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा पर्सन बीच में आ सकता है जो कि दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करा दे। और ये कोई रोमांटिक पार्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आप दोनों के बीच का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई पर्सन है ऐसा, ये है ऐसी, जो कि दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करा सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में गैप पड़ सकता है, दोनों बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट वीक थोड़ा अलर्ट रहिएगा
क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की कार्ड निकल कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है आप दोनों के खिलाफ, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो, दोनों के बीच में तनातनी हो, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, कुछ ना कुछ चीजें मुझे यहाँ पे क्लियरली होती हुई दिखाई दे रही हैं। थर्ड कार्ड निकला है मेरे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि फिर से एक स्ट्रेस एंजाइटी को दिखाता है। कुछ चीजें आप दोनों के बीच में ऐसी होने वाली जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग यानी कि मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एक गहरी सोच में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके चीजें पहले भी ऑलरेडी सही नहीं चल रही थी, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग सी, बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने अपने आप को संभाला हुआ था। लेकिन वो कहते हैं कि एक सब्र का बांध टूटना, कहीं ना कहीं वो चीज आपको होती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटा फेज है, ध्यान रखिए, छोटा फेज है, इसको निकालना है। यहाँ पे हो सके तो अपने आप को मेडिटेशन में रखिए, जितना हो सके ओवर थिंकिंग ना करिए। यहाँ पे ओवर थिंक करने से साफ मना करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की बात करूं तो उनके दिमाग में कुछ चीजें नेगेटिव आई जा रही हैं आपको लेकर। जो पास्ट में आप दोनों के बीच में दूरियां बनी है, जिसकी वजह से गैप क्रिएट हुआ है, आपस में कोई आर्ग्यूमेंट हुए, तो आर्ग्यूमेंट इस समय आपके ऊपर ही आपके पार्टनर के माइंड पे काफी हावी होने वाले हैं इस वीक एटलीस्ट। तो कुछ चीजें ऐसी आने वाली हैं, हो सकती हैं इस वीक में, जहां पे दोनों के बीच में और गैप क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा सा कामनेस में रहिएगा। लो, कार्ड भी निकला है 5 ऑफ वैंड्स का। अगर आपस में दोनों के बीच में बातचीत भी होती है, आपस में कम्युनिकेशन चल भी रहा है, तो उस कम्युनिकेशन में मुझे यहाँ कुछ झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ना कुछ चीजें कुरेदने की कोशिश कर रहे हो, जो चीजें नहीं भी हुई उन्हें भी कुरेदने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ऐसा क्लू मिल जाए, कोई ऐसा बंदा किसी से बात कर रहा है या किसी को थर्ड पर्सन बीच में, आप वो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वही मैनिफेस्टेशन, वही नेगेटिव थॉट्स आपको कहने के पॉजिटिव होने नहीं दे रहे, और आप वही नेगेटिव थॉट्स को कहने के अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई दूरियां, या कोई ना दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्गुमेंट होता मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज से बचिएगा, अपने टेम्पर को लूज मत होने देने, क्योंकि आप काफी, देखा जाए तो आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, और ये चीजें कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर के ऊपर दिखाई देंगी ना, वो इंसान कुछ ना कुछ दूरियां क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें ऐसे लेके चलिएगा, जो चीज नहीं हुई है उन चीजों को भी ध्यान नहीं देना है, और साथ में अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करिए, अपने आप को एटलीस्ट रिलेशनशिप से अपार्ट कहीं और इंडल्ज रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये रिलेशनशिप इस तरीके से हावी हो रहा है, जो कि आपके अंदर एक स्ट्रेस एंजाइटी को क्रिएट कर रहा है। तो थोड़ा सा कामनेस में रहने की जरूरत है इस समय आपको यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला है डेविल कार्ड। डेविल कार्ड फिर से एक दिखाता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि आपके, या तो आपको वश में किया जा रहा है किसी के थ्रू, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो सामने वाले पर्सन से कुछ चीजें ऐसी करी जा रही हैं ताकि आप अपने आप ऑटोमेटिकली वहां से दूर हो जाओ। अगर आप किसी लिव इन में है तो कोई है, इनकी या तो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई मदर या सिस्टर फिगर ऐसे कुछ हो सकते हैं, जो कि आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करा रहे हैं ताकि आप ऑटोमेटिकली अपने इस रिश्ते से दूर हो जाओ, क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं आप दोनों को साथ में देखना, ये दोनों की शादी होना वो पसंद नहीं करते हैं, जो भी थर्ड पर्सन है। तो कुछ ना कुछ यहाँ नेगेटिविटी डाली जा रही है आपके दिमाग में, नहीं तो उनके दिमाग में, चांसेस आपके दिमाग में, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चीजों की उपज होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है मुझे, और वही नेगेटिव उपज आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करेंगे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ स्पेल वर्क दिखाई दे रहा है, कुछ कहते हैं कि नेगेटिव फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, किसी को वश में करना, वो चीज करती दिखाई दे रही है, और आपको कहने की दूरियां क्रिएट कर, आपको दूर करने की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे क्लियरली यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में पहले से बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है जो कि आप दोनों को दूर करना चाहते हैं। लेकिन ये एक फेज, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक फेज है, इस फेज को आपको निकालना होगा शांति से। अगर आप इस फेज में बिगड़ गए तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी और संभल में भी नहीं आएंगी। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को, जो दिखाता है आपको यहाँ पे अपने आप को सेल्फ हील करने की जरूरत है, क्योंकि आपके मन में एक ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जा रही है। जो चीजें नहीं भी हुई है ना आपके रिलेशनशिप में, आप उसको भी कहने के प्रिटेंड करके बैठो कि चीजें हो गई है, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा, इसने ऐसा बोला होगा, तो मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आपको यहाँ पे अपने आप को सेल्फ हील करने की जरूरत है। थोड़ा मेडिटेट करिए, नहीं तो अपने आप को अपने कामों में थोड़ा बिजी रखिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दीजिए। एटलीस्ट आने वाले 7 दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ये बिग अलर्ट है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। आने वाले 7 दिन हो सकता है जितनी हो सके कम से कम बात करो। अगर कहीं मिलने का प्रोग्राम बन रहा है तो थोड़ा सा दूरी बना के चलो, क्योंकि मिलने पे भी चीजें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि वहां पे आर्गुमेंट होंगे, वहीं दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा सा दूरी मेंटेन करने की चलनी, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। आज 1 तारीख है, 7 तारीख तक का बोल रहा हूँ, 7 तारीख तक आपको कुछ चीजें ऐसी रखनी ताकि थोड़ा दोनों के बीच में गैप बना रहे। इवन क्या होगा, अगर आप थोड़ा गैप मेंटेन कर रखते हैं उनके अंदर आपके लिए क्रेविंग जगेगी।
क्रेविंग, डेस्परेशन जगी, जो कि अगला वीक आपके लिए फिर अच्छा जा सकता है। एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए अलर्ट है। वो मैं अब तक जितनी वीडियोस बनाता हूँ दोनों के लिए एक रीयूनियन का होता है या पैचअप का होता है, लेकिन आज मेरे पास कार्ड्स अपोजिट आए हैं तो मैं आपको अपोजिट बोलूंगा, क्योंकि मैं कब बोलता वो हूँ जो कार्ड्स में आएगा। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ जो कार्ड्स में क्लियरली अलर्ट दिखाई दे रहा है, आपको अलर्ट बोला है मैंने। तो ये वीक थोड़ा अलर्ट वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेल्फ फील करने की जरूरत है आपको, यहाँ थोड़ा मेडिटेट करने की जरूरत है। ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपके माइंड में एक नेगेटिविटी क्रिएट करे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो सकता है। अगर बात करूं फाइनेंसिस की, हाँ ये अक्टूबर मंथ आपके लिए एक फाइनेंशियल एक अपॉर्चुनिटी खोलने वाला है, वो ग्रैब जरूर कीजिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप में आप लोग फंसे पड़े हो ना, ये इसकी वजह से कहीं अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट ना जाए, और ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके से आएगी कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी। एक लाइफ चेंजिंग मोड रहेगा ये वाला अपॉर्चुनिटी। इस अक्टूबर मंथ में आपके फाइनेंसिस कहने का हाइक पकड़ सकते हैं। और सेकंड कार्ड निकला है मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का, फाइनेंशियल गेन। वाओ, कहने के फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, गैप क्रिएट हो सकता है। आपके पार्टनर अपने करियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाए, क्योंकि वो इंसान करियर के अलावा सबसे पहले प्रायोरिटी करियर रिलेशनशिप में प्रायोरिटी हमेशा करियर को देते हैं, और वो इस समय अपने करियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस अक्टूबर मंथ में, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। तो इनको थोड़ा सा गैप, एक होता है ना स्पेस देना जरूरी है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो वो हो सकता है आपको बात ना करें, हो सकता है ब्लॉक कर दें, क्योंकि उनके सामने करियर प्रायोरिटी रहता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल अच्छे गेन आते होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उनके दिखाई देगा ना, हाँ मेरा पैसा आ रहा है, मेरा फाइनेंशियल गेन अच्छा हो रहा है, तो सब कुछ अपनी फैमिली भुलाकर वो अपने काम पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में मुझे आपके पार्टनर का फोकस कहीं ना कहीं पैसों पे दिखाई दे रहा है, अपने करियर पे दिखाई, अपने करियर को बिल्डअप करते दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे, अगर आपकी बात करूँ यहाँ पे, अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में है तो हो सकता है आपको कोई प्रमोशंस मिल जाए, हो सकता है कि आपको कोई पैसा रुका हुआ है, पैसा आ जाए। स्टक मनी मार्केट में है तो वो स्टक मनी कहीं रिलीज होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके सामने यूनिवर्स द्वारा कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुल जाएगा। अगर आप कोई स्विच करने की सोच रहे हैं जॉब की, तो स्विच करने का ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा, और साथ में जो भी स्विच करेंगे वहां पे आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, प्रमोशंस मिलेगा, एटलीस्ट पहले से बेटर आपके फाइनेंशियल्स यहाँ पे रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड, लास्ट कार्ड लेंगे हम, सन का लेंगे, जो कि कार्ड निकला है आपका एक, जो मैं बोला ना, जो कि आपके लाइफ में जो एक रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो एक छोटा सा फेज है। इस फेज को आपको बहुत शांति से निकालना है, क्योंकि अगला स्टेप आपका फिर से एक रीयूनियन का, फिर से एक अच्छे बिहेवियर का, फिर से एक अच्छे रीयूनियन, वो कहते हैं ना आपस में मिलना, डेटिंग एंड ऑल, ये सब चीजें रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए वेट करना है, सिर्फ कुछ समय के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका रिश्ता फिर से पहले ऐसा हो जाएगा। तो नेगेटिविटी को मन से निकालिए, पॉजिटिविटी को मन में रखिए, और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मंथ आपके करियर में बूस्ट लेकर आने वाला है। तो हमेशा एक कॉन्सेंट्रेट वहीं पे ना रखें, कुछ चीजें आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी जहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। आपका करियर जो मेन है, जो आपके रिलेशनशिप की एक नींव है, एटलीस्ट उसको मजबूत करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये महीना आपके उस नींव को और मजबूत करने जा रहा है। तो थोड़ा सा फोकस आपको डिस्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिलेशनशिप टू योर करियर। करियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनको छोड़ना मत, बिल्कुल भी उन्हें पकड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक बार गई दोबारा नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। आप, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि ये वीक थोड़ा अलर्ट का है, तो थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिश्ता नहीं टूटेगा, ट्रस्ट में, रिश्ते में ब्रेकअप नहीं आएगा। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे शांत रहना है, अपने अंदर कामनेस क्रिएट करनी है। रिश्ते में पहले से मिठास रहेगी, और हर हाल में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि वो इंसान बुरा है। इंसान बुरा नहीं है। थोड़ा सा कई बार टाइम फेज ऐसा आ जाता है दोनों के बीच में, जहाँ पे दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा इस वीक के लिए। एंड यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, और प्लीज क्लेम करना मत भूलिएगा, जितना पार्ट रेजोनेट करे उतने क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर देना। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।